सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एनएलपी की क्लास में। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल करना, किसी भी काम को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देना। चाहे वो 5 मिनट के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, चाहे हम एक दो दिन के लिए कर रहे हैं, चाहे हम एक इस महीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उस काम को टाल देते हैं। प्रेजेंट में उस काम को हम नहीं करते और कहते हैं चलो कर लेंगे। तो ये जो हमारी आदत है, ये आदत ही हमें सफलता से बहुत दूर लेके जा रही होती है, और इसका हमें आभास भी नहीं होता है। हम अपने जीवन में बहुत पिछड़ते हुए चले जाते हैं, और फिर हम दूसरों को दोष देना आरंभ कर देते हैं, कभी परिस्थितियों को तो कभी किसी व्यक्ति को। और हम अपने आप को नहीं देखते कि हमने क्या किया था, किसी कर्म को हमने किस तरह से करने से मना कर दिया था। कर्म ही हमारे बीज हैं, यही तो फिर फल लाते हैं। तो हमें अपने कर्मों को पहचानना है, उन कर्मों को कितना हम टाल देते हैं और कितना हम उनको छोड़ देते हैं, ये खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि प्रोग्रेस हमें ही करनी है, अपने लाइफ को हमने ही सफल करना है। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारी लाइफ को सफल नहीं कर सकता। तो हमें खुद पे काम करना है, खुद के ब्रेन पैटर्न्स को समझना है कि हम कहाँ कहाँ कमियां छोड़ते रहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल लैंग्वेज में इस प्रोक्रेस्टिनेशन के क्या कारण होते हैं, किस तरह से ब्रेन काम कर रहा होता है इस एक बुरी आदत के पीछे। तो इसको हम थोड़े पॉइंट्स और समझते हैं। कल भी हमने बहुत सारे कारण देखे थे इसके, कि हम कई बार लोग असफलता से डरते हैं, कई बार रिजेक्शन से डरते हैं, कई बार आप मानोगे सफलता से भी डरते हैं। तो आज हम और थोड़े से रीजंस पे जाकर के फिर इसके समाधान पे चलेंगे। आज का हमारा ये रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये आलस्य मात्र से नहीं होता कि आलस्य करते वही करता होगा। इसमें गहराई से कुछ मानसिक पैटर्न जुड़े हुए हैं। वो है हमारे विचार, हमारा विश्वास, बिलीफ सिस्टम, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, आदत जो बन चुकी है। वो न्यूरो लिंग्विस्टिक जो हमारा ये पैटर्न है, इसके हिसाब से हमें समझने में मदद मिलेगी कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है और कैसे इससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो आज हम इसके आधार पे ही हमारे इन प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजंस पर बात करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे ये पैटर्न बना लेता है। तो सबसे पहला जो इसका रीजन रहता है वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स। हमारे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, मेटा प्रोग्राम्स, हमारे अंदर ही कुछ ऐसे वॉइस चलती रहती है, लिमिटिंग बिलीव्स चलते रहते हैं। हमारा चेतन और अवचेतन मन में एक संघर्ष चलता है। आप कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मान्यताएं आपके अंदर होती हैं, वो आपको रोक देती हैं। और जैसे कि एक विचार आया, मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ, और सबकॉन्शियस में एक बिलीफ पड़ा हुआ है, अगर मैं असफल होगी तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। और परिणाम क्या हुआ? इस भावनात्मक परेशानी से बचने के लिए आप काम को टाल देते हैं। फिर एनएलपी में समाधान भी है कि अपना ये जो विश्वास बना है कि असफल हो गए तो क्या होगा, इस अविश्वास को विश्वास में बदलें, उसको पावरफुल विश्वास में बदलें। ये सभी म्यूट रखें अपने आप को, मैं ही कर देती हूँ। हम्म। तो ये जो सीमित विश्वास है, लिमिटिंग बिलीफ है, इसको हमें एक पावरफुल विश्वास में बदलना है। मतलब हमें अपने जो इनर वॉइस है उसी को चेंज करना है। उसके लिए हमेशा अलर्ट रहना है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं चल रहा, नेगेटिव वॉइस तो नहीं चल रही है किसी भी काम को लेकर के। यानी जैसे एक विचार आया था कि मैं असफल हो गई तो क्या होगा, तो इसके बदले हम क्या बोल सकते हैं कि मैं जो भी कदम उठाती हूँ वो मेरा एक लर्निंग है, सफलता असफलता के लिए नहीं है। वो मैं आगे स्टेप बढ़ाती हूँ तो कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, अनुभव बना रही हूँ। तो अगर इस तरह से विचार करके हम करेंगे तो हम इस बात से नहीं डरेंगे कि असफल हो गए तो क्या होगा। दूसरी बात, एनएलपी लैंग्वेज में हम दूसरी बात एक और समझें कि हमारे न्यूरोलॉजिकल जो लेवल हैं, जो हमने 6 लेवल पे बात की थी न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के, उनमें मिसमैच हो जाता है।
तो वो जो मिसमैच है वो भी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ही प्रेरित कर देता है। क्यों होता है कि आप अपने ही आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज, वो मेल नहीं खाते आपके लक्ष्य से। जो आपने एम बनाया उसमें आपकी वैल्यू और आपकी आइडेंटिटी मेल नहीं खा रही है, अलाइन नहीं हो रही है, और आपका मस्तिष्क फिर इसका विरोध करता है। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट क्या क्या थे इसके लिए एनएलपी में? एक हमारा एनवायरनमेंट था, आपका बिहेवियर था, आपकी स्किल्स थी। आप मतलब पर्यावरण तो ये क्या हो गया, जैसे आप कहाँ पे हो, आपका कार्य क्षेत्र क्या, आप आसपास के लोग क्या हैं, आप कैसी कार्रवाइयां करते हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, और आपका बिलीफ क्या है, आपके अंदर से प्रेरणा क्या जागती है, और आप आइडेंटिटी क्या बना रखी है, आपका उद्देश्य मिशन आपका क्या है। तो जब एग्जाम्पल हम लेते हैं, यदि आप स्वयं को एक आलसी व्यक्ति के रूप में देख रहे हो, अपनी आइडेंटिटी आपने बना रखी है, मैं आलस है मेरे अंदर, तो मैं तो आलसी हूं, तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे भले ही कितना ही लक्ष्य आपने निर्धारित किया हो। आपकी आइडेंटिटी यदि ये है कि मुझसे नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे, और आपके मूल्यों में संघर्ष चलेगा। आप चाहते हैं वित्तीय सफलता, आप चाहते हो कि मनी कमाऊं, मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज में आऊं, और गहराई में आपके एक विश्वास पड़ी हुई है, बात पड़ी हुई है, पैसा बुरी चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर पड़े हुए हैं, चाहते हो आप पैसा कमाना, तो विरोधाभास हो गया, आप कार्य करने में जरूर विलंब करेंगे, जरूर प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। तो इसका आप क्या एनएलपी के हिसाब से क्या समाधान करेंगे हम, कि उन चीजों को पहचानना है। फिर हमने पहचान करो कि मैं आलसी हूं वाला जो एक आपने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, उसको चेंज कर दो एकदम से। चेंज करके क्या करेंगे, मैं अनुशासित हूं, और मैं एक्टिव हूं, मैं हर काम को टाइम पे करती हूँ। ये अपने बार बार अगर यही हम इनर वॉइस चलाएं कि नहीं, मैं तो एक्टिव हूं और अपना काम को मैं टाइम पे करती हूँ, और इसी प्रकार से अलाइन कर लें अपने आप को, ये मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ लें। तीसरा बात हम इसका रीजन होता है फियर ऑफ फेल्योर। असफलता का डर लगता है। कल भी हमने ये बात की थी कि असफलता से डरते हैं हम क्यों डरते हैं? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिव फिल्म बना लेता है, मानसिक रूप से नेगेटिव फिल्म ज्यादा बनाता रहता है। असफल हो गए तो क्या होगा, फिर आपको वो कार्य डरावना लगने लग जाता है, और फिर आप टाल देते हैं। अब मान लीजिए, सोचो किसी प्रेजेंटेशन करनी है आपने, और आपकी वो प्रेजेंटेशन मान लो खराब हो रही है, तो और आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मान लो आप ये सोच रहे हो कि मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी और तो मेरे को बड़ा शर्मिंदी होगी, तो इसलिए आप टाल देते हो उस चीज को। और खुद ही किसी परीक्षा में असफल होने वाली बात ध्यान में आ जाती है, तो टाल देते हो परीक्षा को फिर आप। तो एनएलपी में क्या बताया इसका समाधान, कि आप इसके लिए सफलता की कल्पना करनी है, असफलता के नहीं। क्योंकि जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, जो भी प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हो, दोनों ही तो बातें हो सकती हैं, सफलता भी हो सकती है, असफलता भी हो सकती है। तो जो पिक्चर आपके माइंड में बार बार असफलता की बनती है, शर्मिंदगी उठाने की बनती है, उसकी बजाय सफल हो गए तो कैसी बनेगी? फिर आपके लिए जो क्लैपिंग होगी, जो रिवार्ड होगा, जो खुशियां होंगी, उसकी अगर कल्पना करते हैं, उसका यदि पिक्चर बनाते हैं अंतर में, तो आप इस चीज पर काफी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। सफल हो गए तो सीन क्या बनेगा, उसको आपने विजुअलाइज करना है बार बार। चौथा पॉइंट इसमें आप ले सकते हैं, फियर ऑफ सक्सेस। आपको लगेगा कि ये क्या, फियर ऑफ सक्सेस कैसे हो सकता है? पर ये भी फियर ऑफ सक्सेस ये है कि ये ग्रोथ के बारे में हिडन लिमिटिंग बिलीफ्स हैं सबके अंदर। कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि लोग ये सोचने लग जाते हैं कि यदि वो सफल हो गए तो जिंदगी बहुत बदल जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सफलता का अर्थ ये है कि अधिक प्रेशर आएगा, अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, दोस्तों या मित्रों को आप, रिश्तों को आप खोने लगोगे, हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आप दोस्तों को टाइम नहीं दे पाएंगे, रिश्तों को टाइम नहीं दे पाएंगे। ये एक भय है। सफल होने पर ऐसा हो सकता है कि जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, पद बढ़ेगा या आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपकी जिम्मेदारी तो आप पर आएगी ज्यादा। तो कई लोग इससे भी डरते हैं। कई लोग इससे डरते हैं कि यदि मैंने प्रोग्रेस की, मेरी प्रमोशन हुई, तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, और इस वजह से मैं परिवार से दूर हो जाऊंगा, मेरे कार्य छूट जाएंगे। इस डर के मारे हम अपनी प्रमोशन को भी फोरगो कर देते हैं।
ऐसे एग्जाम्पल आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी है। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो जिन्होंने प्रमोशन फॉरगो की। हमारे जॉब के टाइम की बात मैं याद कर रही हूँ। किस लिए? क्योंकि दूर जाना पड़ता। प्रमोशन में उनको मॉनेटरी लाभ भी होना था, पद का लाभ भी होना था, ड्यूटीज भी उनकी बढ़नी थी, लेकिन छोड़ देते हैं। तो ये भी है एक प्रोक्रेस्टिनेशन का तरीका। और आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे सफल होने के बाद। क्योंकि देखो, जिस प्रकार की गरिमा पद की होती है वो तो आपको बना के रखनी पड़ती है। आप वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, आपको वैसे ही आपको कार्य करने पड़ेंगे। तो आप इस बात से भी कई फियर आ जाता है कि ये सब हो जाएगा, चलो छोड़ो। तो इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि एक विद्यार्थी जो है डर के कारण पढ़ाई में देर करता है कि लोग उससे, अगर वो सफल हो गया तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि अब तो इसने ये कर लिया, अब तो इसको ये इसकी जिम्मेवारी बन गई है। और एक कर्मचारी इसलिए डर जाता है कि यदि पदोन्नति हो रही है तो जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो ये बातें होती हैं। लेकिन एनएलपी में समाधान इसका हम ये करते हैं कि ये अपने आप से ये पूछना है कि ये जो सफलता है मेरे जीवन में कितना आनंद लेके आएगी, कितनी गरिमा लेकर के आएगी। मेरा स्टेटस बदल रहा है, मेरा मॉनेटरी स्टेटस बदल रहा है। तो ये चीज हमें बार बार उसकी पिक्चर बनानी है, अपने आप से वो ही क्वेश्चन पूछना है। ना कि ये कि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी मैं कैसे निभाऊंगा। इस तरह से डर करके नहीं, हमें उत्साहित रहना है इस बारे में। सफलता का अर्थ दबाव ना समझ के, सफलता मुझे स्वतंत्रता देगी, ये सोचिए। सफलता होने से आप और ज्यादा फ्री होंगे, और ज्यादा लिबरल होंगे। तो इस बात को आप इस तरह से सेंटेंसेस को बदलें, रीफ्रेम करें अपने थॉट्स को, और इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। पांचवी बात इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? लैक ऑफ सेंसरी स्पेसिफिक गोल्स। मतलब अपना जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ना, वीक मेंटल रिप्रेजेंटेशन। आप इमोशनल रूप से वीक महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति मानसिकता को आप फिर कमजोर कर लेते हैं। तो ये क्यों होता है? आपको मस्तिष्क की जरूरत है स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर। आपके अंदर बात होनी चाहिए प्रेरणा पैदा करने के लिए। आपके लक्ष्य अस्पष्ट हैं, वो आप वो क्लियर लक्ष्य नहीं बना पा रहे हो, इस वजह से आपकी कार्रवाई रुक रही है। तो कमजोर लक्ष्य क्या बनते हैं? मैं सफल होना चाहती हूँ, ये हमने बोल दिया, ये कमजोर लक्ष्य है, क्लियर नहीं है ये। मैं सफल होना चाहती हूँ, मैंने ये बोल दिया। तो ये क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं ये कहूं कि मैं दिसंबर 2025 तक अपने कोचिंग बिजनेस के माध्यम से 1 लाख रुपया पर मंथ कमाऊंगी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, टाइम लिमिट भी और आपका जो वर्क लिमिट भी, वो सारी आपको निश्चित करनी है, वो लक्ष्य क्लियर बनाना है। तो जब क्लियर लक्ष्य नहीं होता इंसान का, तब भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब मैं सफल होना चाहती हूँ, अब इसमें कहाँ क्लियर है? कब होना चाहती है भाई सफल, कब तक है? अब तक इतनी उम्र हो गई है, अब तक सफल नहीं हुई, आगे कहाँ हो जाएगी? तो कुछ तो आपको बाउंड्री, कुछ तो टाइम लिमिट निश्चित करनी पड़ेगी कि तब तक, तब जाकर के हम उस कार्य को एक सिस्टम से करने लगते हैं। तो एनएलपी में इसका समाधान यही है कि आप अपना जो लक्ष्य है वो क्लियर बनाएं। अपना जो गोल है, गोल सेटिंग यहाँ पर बहुत बड़ा काम करेगा। गोल को आप बिल्कुल मेजरेबल, जैसे स्मार्ट गोल बनाते हैं ना, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, और रीजनेबल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और एक टाइम के साथ सेट हो बिल्कुल। तो इस तरह का गोल यदि निश्चित करेंगे तो आप फिर उस पर जरूर कार्य करेंगे, कोई भी अस्पष्टता नहीं रहेगी। तो और उसके बाद लक्ष्य को परिभाषित करें, एक बिल्कुल स्पेसिफिक लक्ष्य बनाएं, और उसके साथ एक मोमेंटम को जोड़ लें, और अपने आप से पूछें जब मैं इसे हासिल कर लूंगी तो फिर क्या होगा? तब मैं देखूंगा, हासिल करके ही देखूंगी मैं इसको, और मुझे कैसा महसूस होगा, वो सारा सीन अपने अंदर क्रिएट करना है। उस लक्ष्य के बारे में पूरा विजुअलाइजेशन करना है। आपका गोल क्या है, डिजायर क्या है, एक्शन क्या लेने वाले हो, ये सब कुछ आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन के रूप में आना चाहिए। तब जाकर के आप उसको आराम से बिना टाल मटोल किए आगे कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आप समझो इसको, लैक ऑफ इमोशनल एंकर्स। इमोशनल एंकर्स की कमी है, मिसिंग मोटिवेशन ट्रिगर, भावनात्मक एंकरों की कमी।
कैसे? ये क्यों होता है? आपकी भावनाएं आपके कार्यों को संचालित करती हैं, आपकी इमोशंस आपको संचालित कर रही होती हैं। यदि आप अपने लक्ष्य से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे। लक्ष्य के साथ भी इमोशन जुड़ना चाहिए। कोई भी कार्य हो, इमोशन साथ जुड़े उसके साथ। यानी खुशी की इमोशन है, मान लीजिए आप घर बनाने वाले हैं तो आप वो विजुअलाइज करें कि घर बन गया, बड़ा सुंदर, और बड़ी खुशियां हो रही हैं, सारे परिवार से बधाइयां मिल रही हैं, और हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें सब सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। इमोशन के साथ यदि किसी चीज को जोड़ेंगे तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन पर काफी हद तक काबू पा लेंगे। जैसे एक कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में देरी करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो उत्साहित महसूस नहीं कर रहा है। अगर वो उत्साहित महसूस करेगा तो वो इस चीज में बिल्कुल भी टाल मटोल नहीं करेगा। जब उत्साह होता है ना तो अपनी सुध बुध भी भूल जाता है इंसान। यानी एक उत्साह इमोशनली जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर आप देखेंगे कि इस चीज को बिल्कुल भी आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए अपने को एक एंकर बना के रखना है। एंकर कैसे? जैसे मैं बताया था कि एक कोई, जैसे जैसे जितने भी ये खिलाड़ी हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं, एकदम से या तो दौड़ लगाएंगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलेंगे। तो इस तरह से हमें भी एक इमोशनल एंकर बना के रखना। वाह, यदि ये होगा तो क्या होगा, इस तरह से चुटकी बजा करके, या कोई दमदार तरीके से हाथ को ऊपर उठा करके, या उछाल के आसमान में कुछ। तो इस तरह से कुछ एंकर हमें बना के रखें कि आई एम द विनर, आई एम विक्टोरियस। तो इस तरह से, या ताली बजा करके, ये एंकर बनाने वाली जो प्रकृति, जो ये एक ट्रिगर है, वो हमें बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लेते हैं कि आपके ऊपर कई बार क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है ओवरलोड हो रही होती है, यानी ओवरवेल्म एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कोई भी सफलता की कोई चीज है, कोई भी कार्य आप करने वाले हो, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको करना पड़ रहा है, ज्यादा काम दिख रहे हैं आपको। आप समझते हो कि बोझ है ये, तो इतना काम तो मेरे लिए बस का नहीं है, मतलब उसको आप ज्यादा समझ रहे हो, अपने ऊपर लोड समझ रहे हो, तब भी आप काम को नहीं कर पाते हो। ओवरलोड। जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सही ढंग से बटी हुई नहीं है। आप उनको एक एक रूप में देख रहे हो कि बहुत बाहर है, बहुत ज्यादा है भाई, इतना नहीं हो सकता मेरे से। तो आप उस कार्य को करने में जटिल समझते हो, मुश्किल समझते हो। तो कुछ कार्य महसूस होते हैं बहुत बड़े और बहुत जटिल, जिससे मानसिक, आपको एक प्रकार से आप मानसिक रूप से पैरालाइज हो जाते हो। इतना बड़ा काम, ये सोच करके आप उस कार्य को छोड़ देते हो फिर। तो जब आपको कार्य बड़ा लगने लगे, मुश्किल लगने लगे, तब भी कार्य हम पोस्टपोन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए बड़ा लक्ष्य क्या है, देखो इसको हम बांटेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना। बड़ा लक्ष्य तो ये है कि मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ। अब किताब लिखना इतना छोटा काम नहीं है। मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ, ये हो गया एक बड़ा। और ये लगता है कि भाई बहुत बड़ा काम है ये तो, बड़ी, इतनी बड़ी किताब कैसे लिखेंगे, कम से कम 100 पेज की, 150 पेज की तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इतने पेज? मान लो वो बड़ा लगने लग गया हमें, फिर हम क्या करेंगे, इसको चंकिंग करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे। जैसे आज मैं सिर्फ 200 शब्द लिखूंगी, तो ये जो है 200 शब्द लिखना आसान लगेगा। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखूंगी, आज मैं इसके आउटलाइन बनाऊंगी कंटेंट की, और उसके पार्ट्स, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बनाऊंगी। क्योंकि पहले आउटलाइन बनाएंगे हम, तभी हम उसके अंदर सारी चीजें डालेंगे। अगर हम व्यवस्थित ढंग से नहीं करेंगे तो वो भी रुख बदल जाएगा उस चीज का। हमें अपनी बुक में क्या डालना है, उसके लिए एक आउटलाइन बनाना, उसकी इंट्रोडक्शन बनाना, उसके बारे में पूरा हमें एक खाका तैयार कर लेना, ये करना है। तो उसको बारी बारी करेंगे तो वो काम बड़ा नहीं लगेगा। कार्यों को छोटा करना, वो टुकड़ों में बांटना, ये मैनेजेबल होता है। तो और अभी कौन सा छोटा कदम उठाना है, ये भी। तो अगर बड़े कार्य को हम चंकिंग तरीके से करें, डिस्ट्रीब्यूट करके करें, तो भी हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को हम खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th पॉइंट और हम लेते हैं इसमें, लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक। अब इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलती हमें। हम चाहते हैं तत्काल हमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे दे तो हम खुश हो जाएं। यानी हम खुश होने के लिए तत्काल चाहते हैं कि हमारी कोई प्रेज कर दे। अब कोई भी कार्य आप करते हो तत्काल तो नहीं मिलता ना, नहीं मिलता, तो फिर आपका डोपामाइन रिलीज नहीं होता।
डोपामाइन कब होता है? जब खुशी का मौका होता है तो डोपामाइन होता है, और खुशी खुशी में आप बहुत सारे काम कर डालते हो। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो दिमाग है वो ये चाहता है कि तुरंत मुझे संतुष्टि मिल जाए काम को करके। अब तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती तो फिर आप उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हो। तुरंत पुरस्कार चाहिए, पुरस्कार में देरी हो रही है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, किसी परीक्षा के लिए अध्ययन करना तुरंत फायदेमंद नहीं लगता। कोई भी स्टूडेंट है, वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसको लगता है तुरंत तो लाभ मिलेगा नहीं, बहुत पता नहीं कब जाके लाभ मिलेगा इसका, ऐसा सोच बैठते हैं। इसलिए फिर वो या तो अपना टाइम पास करने लगता है दोस्तों के साथ में, या अपने टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, क्योंकि तुरंत लाभ नहीं नजर आ रहा है उसको। तो ये जो तुरंत फीडबैक मांगने वाली जो हमारी जो मानसिकता है, उससे भी निकलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म हमें लाभ देखना है। किताब लिखने में जैसे महीनों लग जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में क्या लगता है, तुरंत आनंद आ रहा है उसमें। तो ये कारण है कि हम बहुत बार अपने कार्यों को पोस्टपोन करके तुरंत लाभ, तुरंत आनंद के चक्कर में हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, और असली कार्य को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। तो एनएलपी में इसका समाधान भी है कि छोटी छोटी जीतों के लिए स्वयं को पुरस्कृत करें, खुद को अपने आप ही पुरस्कृत करें। जैसे आपने किसी बुक को लिखना शुरू किया है, 500 शब्द लिख दिए, आज इंट्रोडक्शन पूरी हो गई, तो आप जो है फिर आप प्रसन्नता में अनुभव करो। फिर आप सोचो कि हाँ, आज आज का काम मैंने कर लिया, और उसमें कि गोल अचीव करने के बाद जो खुशी होती है, आज का टारगेट आपने 500 शब्दों का लिया था या इंट्रोडक्शन लिखने का लिया था, तो उसमें आप अपने आप को खुद ही रिवार्ड दे सकते हो। खुद ही आप कोई मनपसंद शो देख सकते हो, उसके बाद आपने खुद ही नाम अपना निश्चित कर लिया कि आज ये काम करके ही करूंगा, या कोई पसंद की चीज आज मैं अपना काम पूरा करके ही खाऊंगी। तो ऐसा हम खुद के लिए रिवार्ड निश्चित करें, काम को खेल में बदल लें, और खेल में बदल के फिर ये सोचे कि कितनी जल्दी मैं इस काम को पूरा करूं। यानी आपने छोटे पार्ट्स में बांट लिया और उस काम को बड़े तीव्रता से कर दिया, और फिर खुद को रिवार्ड दे लिया। तो इस तरह से हम करते हैं तो भी एक काम कार्य की तरफ ही बढ़ते हैं, सफलता की तरफ ही बढ़ते हैं, कार्य को पूरा करने की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें एनएलपी के आधार पे इसके जो रीजंस हैं वो देखें कि क्यों हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और कैसे हम उसका सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ही माइंड में चेंज लाना होता है। तो कितनों को समझ में आया? क्या समझ में आया? अभी मैं अनम्यूट का ऑप्शन देते हूँ आपको, बताइए किस किस को समझ में आया। मतलब हमें अपने को, जैसे आप बता रहे हो, छोटे छोटे काम करने हैं जैसे, हाँ। तो अपना मतलब पहले तो हमें अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा ना, हमें किस काम में हमें खुशी मिल रही है, हाँ। हमें वो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हमें बुक के लिए है, या हमें ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग का है, या हमें और कोई खुशी है घर में काम करने का है, या हम जैसे अपना जो भी वर्क कर रहे हैं उसके अंदर हमें छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी है पहले तो। यस, छोटी खुशियां ढूंढनी है, खुद को और रिवॉर्ड उस देना है। और उसके छोटे लिए हमें छोटे, रिवार्ड देना है। हाँ, काम को डिवाइड कर लेना है पार्ट्स में। हाँ, डिवाइड करके ना, फिर उसमें हाँ। हमें, अगर हमारा काम पूरा हो जाता है तो हमें देखो खुशी तो होती है। यस। तो उसके लिए हमें सोचा हमें क्या अपने को रिवार्ड देना है, क्या करना है। गोल तो गोल काम, गोल को भी क्लियर गोल बना के रखना हाँ हाँ, है ना? मतलब हमें पहले गोल बनाने हैं, हमें ये हमारा ये गोल है और हमें इतने टाइम में ये काम पूरा करना है। हाँ, तब तो हम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर नहीं तो पाएंगे उस नहीं कर काम को। पाएंगे। और यदि उसका ना फियर, कोई नहीं, अपने अंदर फियर की पिक्चर नहीं बनानी कि हम फेल यस हो गए यस। तो क्या होगा, और या सक्सेस हो गए तो क्या होगा, हमें जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, मतलब हाँ हम जी हाँ जी। उसकी ना कोई अच्छा। डरावनी पिक्चर अंदर नहीं बनाएंगे। हाँ प्राची। मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा होता है। मान हाँ। लो मेरे मन में कोई आइडिया आया, हाँ। और तो मैं ना उसको एक्सट्रीम तक इमेजिन करती हूँ, और उसको जैसे और इंजॉय करती हूँ। तो जो आप जो डोपामिन की बात कर रहे हो, वो मेरा काफी हद तक, मतलब जो वो खुशी है उस मौके में मैं कैसा बिहेव करूंगी, और वो सब चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छे से इमेजिन कर लेती हूँ। तो वो यस, जो मैं खुशी जो है वो फील करके और फिर सुबह शांत हो जाती कर लेते हो ना, फिर काम हो जाता है जो आपने खुशी को हूँ। फील किया। काम नहीं, फील कर लिया बस वो काम के, हाँ हो गया, बट उसके बाद वो मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। मतलब ये आप कुछ अलग सिचुएशन है। इमेजिनेशन में ही खुश हो लिए, काम किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं किया, हाँ, उसके हाँ। बाद मतलब मुझे से आंसर, मतलब ये चीज मैं फील करती हूँ कई बार, कि उसके बाद में उस काम के लिए करने की अंदर रहता है वो थॉट दिमाग में, लेकिन वो स्लो हो जाता है धीरे धीरे, ऐसे होता है ना,
ठंडा हो जाता है धीरे धीरे। ओवरवेल्म्ड हो गए आप। हाँ, मैं ओवरवेल्म बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो इससे भी थोड़ा सा उसको काबू उसको अपने कैसे आप को हैंडल करूँ, कंट्रोल उसको करो। कैसे हैंडल करूँ कि इतना कंट्रोल। नहीं करना कि हाँ आपका वो फीलिंग ही खत्म हो जाए उसकी। हाँ नहीं, देखो। जैसे मैंने अपनी बुक लिखी थी लेकिन मेरे को हौसला नहीं था। हाँ लेकिन थोड़ी थोड़ी लिखी, चालू करा तो वो हौसला बढ़ता गया। हाँ हाँ भाई चलो लिख लो। लेकिन जिस दिन वो बुक आई तो उस दिन मेरे को खुशी भी बहुत हुई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने गोल को अचीव किया। आपने हाँ छोटे पार्ट्स में गोल को अचीव किया। आज एक चैप्टर पूरा हो गया, मजा आ हाँ गया। जी, हाँ जी, हाँ जी, दूसरा हाँ बुक जी। पूरा हो गया, फिर मजा आ गया। तो इस तरह करते करते, क्योंकि मैंने भी जब बुक लिखी तो ऐसा ही हुआ कि जब मैंने हाँ। फर्स्ट पार्ट पूरा किया उसका, तो उसमें बहुत आनंद आया कि भी बुक के कंटेंट से पहले के जो 4-5 पेज हैं वो पूरे हो गए आज मेरे। बाद हम्म। मेन कंटेंट पूरा हो गया, फिर लास्ट का कंक्लूजन वगैरह पूरा। तो उसमें हमने बांट के उसको किया, तो उसमें वाकई एम भी पूरा होता है और आनंद भी अब होता जैसे मेरी, जैसे इस पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे रील आ रही हैं, है। या मैं स्टेटस पर डाल रही हूँ, किस किस ने देखा, वो भी एक खुशी होती है। हाँ भाई, मुझे इतने लोग मेरी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो छोटी छोटी खुशियां हो गई ना, ये हाँ तो हाँ अपने हाँ, ये छोटी छोटी हाँ खुशियां ही हमें हाँ। सेलिब्रेट करनी है। डरना किसी चीज से भी नहीं है। और पिक्चर जो है वो हमेशा माइंड के अंदर, इनर वॉइस और इनर पिक्चर हमेशा अच्छी बनानी यस यस है यस। कि नहीं बनानी कभी भी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारे कंट्रोल में है, हम कर सकते हैं इसको यदि अवेयर होकर के करें। अभी हम एक नेक्स्ट सॉल्यूशन पार्ट पे जा रहे हैं, वो आप समझेंगे और भी मजा आएगा। सॉल्यूशन पार्ट पे कितने लोग जाना चाहते हैं? सॉल्यूशन पे, प्रोक्रेस्टिनेशन का सॉल्यूशन। गुड। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी ये जो सॉल्यूशन है, अ, ये कोई हम कहें कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो एक स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर उसमें कूदने में झिझकने जैसा है। यानी आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो और झिझक रहे हो, ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। आप जितना देर तक वेट करेंगे ना उसमें कूदने की, उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जितनी देर तक आप झिझकते रहेंगे उतना मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक AIA मॉडल है। AIA मॉडल, इसका मतलब है ए माने अवेयरनेस, आई माने इंटेंशन, और एक्शन। अवेयरनेस, इंटेंशन, एक्शन, AIA मॉडल। आपके मानसिक AIA मॉडल जो है वो आपके मानसिक दबाव के रूप में कार्य करता है, झिझक को तोड़ता है और आपकी प्रोडक्टिविटी में डाइव डीप करता है। आपके जो आप जो झिझक रहे हो, पीछे हट रहे हो किसी काम को करने से, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उसको तोड़ेगा ये AIA मॉडल। जो सॉल्यूशन का AIA मॉडल, इसको ध्यान से समझते हैं। अवेयरनेस, इंटेंशन, एक्शन। अवेयरनेस माने जागरूकता, आपके मानसिक ट्रैप को पहचानना। आपने जागना है, मानसिक ट्रैप क्या बनता जा रहा है, कौन सी चीज आपको ना रोक रही है काम करने से। तो आप जिसे स्वीकार नहीं करते ना, उसे आप बदल नहीं सकते, पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप यदि कुछ भी कर रहे हो अपने आप को, चाहे आप नेगेटिव बात है तो भी, पॉजिटिव बात है तो भी, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अब जैसे कल्पना करें कि आप रात को एक हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो, अचानक जो है बहुत फोग आ जाती है, घना कोहरा प्रकट हो जाता है, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपको साफ दिख नहीं पा रहा है। तो प्रोक्रेस्टिनेट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आप झिझकते हैं, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा है, आपके दिमाग पर बादल छा गए हैं, ये महसूस होता है। तो इसका समाधान क्या है? आपकी अवेयरनेस। यानी आप फोग लाइट चालू कर लो। यानी अवेयर होकर के आप जब मान लो धुंध के अंदर गाड़ी चला रहे हो, आपको दिख नहीं रहा, तो आपकी अवेयरनेस क्या करवाएगी आपसे? भी फोग लाइट चालू करो। एक बार आप यदि इस बात को पहचान लेंगे कि आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो फिर ये जो बादल आए हैं ना मानसिकता पर, ये छटने शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो आपको रेडी होना है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इस बात को मानना है कि हाँ आई प्रोक्रेस्टिनेट। पहले तो हम यही नहीं मानते ना, मैं तो कर लेती हूँ काम। तो वो मानना ही नहीं, आपने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। तो पहले तो अपनी सच्चाई को स्वीकार करना है। मान लो कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में ज्यादा फोकस हो, हेल्थ को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। कई बार क्या है, हम
सारी चीजों को एक साथ नहीं कोप अप कर पा रहे हैं। बिजनेस में ध्यान दे दिया तो हेल्थ को हमने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, कभी फैमिली में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हेल्थ को ध्यान देना छोड़ दिया। तो प्रोक्रेस्टिनेट हम किसी न किसी चीज को कर रहे हैं। तो माइंड में पहले तो ये स्वीकार करना है कि हम करते हैं, इस चीज को हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अवेयरनेस में लाना है। तो अपने क्या है, जो लॉस हो रहे हैं उनको काउंट करना है, पेन को क्रिएट करना है, प्लेजर की तरफ भागना है, फिर हम एक्शन लेंगे ना। पहले अंदर ये पेन तो हो हमारे अंदर पैदा कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया, उसका परिणाम भुगता है मैंने, तो उसको हमें काउंट करो कि कितना नुकसान हो गया, इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करने से कितना नुकसान हो गया। जब हम हेल्थ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो कितना नुकसान झेलते जा रहे हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे घुटनों में पेन बढ़ रहा है, या हमारे अंदर और कोई बीमारी जन्म ले रही है। तो ये सब क्या है, ये पेन हो रहा है हमें, इसको स्वीकार करके कि हमने हेल्थ को प्रोक्रेस्टिनेट किया है। तो पहले जब स्वीकार करेंगे तब जाकर के ना अगला इंटेंशन आएगी हमारे अंदर उसको ठीक करने की। तो पहले अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ये प्रॉब्लम मुझे है और ये मेरी हैबिट है। और हेल्थ में यदि प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमें फिर एक्शन आगे इंटेंशन लाना है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो हो सकता है कि इसी तरह से आप दूसरे किसी फील्ड में, रिलेशनशिप में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, वहां रिश्तों की भी कोई भी बात है उनको ठीक करने की, उसको टालते जा रहे हो, चलो कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे। उससे क्या होता है, फिर खाई और बढ़ती चली जाती है। तो हमें जिस चीज में भी हम कर रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट करना है, उस पर फिर तुरंत एक्शन लेने के लिए अपनी इंटेंशन बनानी है, काम करना है। तो सबसे पहले स्वीकार करना, पहले स्वीकारो किस फील्ड में कर रहे हो आप, हेल्थ में कर रहे हो, रिलेशनशिप में कर रहे हो, करियर में कर रहे हो, या पैसे को लेकर के कर रहे हो। तो या अपनी जो इनर हालत खराब हो रही है उसके बारे में कर रहे हो, इनर वॉइस खराब हो रही है, मानसिकता में वो टेंशन बढ़ती जा रही है, उसको भी इग्नोर कर रहे हो। तो पहले स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है, अवेयर हो जाना उसके प्रति। सेकंड बात है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब एक स्पष्ट, क्लियर, स्ट्रॉन्ग निर्णय आधारित हमें इंटेंशन बनानी है अपनी। वाई, क्यों करें हम ऐसा। जब हमारा वाई मजबूत होता है तो फिर हाउ इजी हो जाता है। क्यों करना है, फिर हम ये समझ जाएंगे कैसे करना है। पहले क्यों मजबूत, इंटेंशन हमारी पक्की होनी चाहिए कि क्यों करना है, तभी तो सोचेंगे ना कैसे करना है। पहले उस वो हमें अच्छे से समझना है, इंटेंशन हमारी क्लियर कर देनी है। तो जैसे एक कल्पना करें कि एक कोई धनुष, मतलब बाण, क्या कहते हैं, तीरंदाज जो होता है, वो अपने लक्ष्य पर निशाना साधने वाला है। यदि उसका ध्यान डगमगा गया तो तीर चूक ही जाएगा। जब तक उसकी इंटेंशन नहीं है कि मुझे क्यों करना है ये, तो ही वो ठीक ढंग से करेगा। उसका क्यों मजबूत होना चाहिए, भाई उसने कंपटीशन में भाग लेना है, या कोई बहुत टारगेट अपना अचीव करना है, किस तरह से, क्या किस लिए कर रहा है वो ऐसा। यदि वो चीज जब तक पक्की नहीं है तो उसके जो तरीका है वो जरूर बिखर जाएगा, फिर उसके टारगेट पे निशाना उसका नहीं लगेगा। तो इसीलिए फिर वो फिर टालना शुरू हो जाता है, भाई मेरा निशाना ही नहीं लग रहा तो मैं टाल दूं काम को। तो समाधान यही है इस चीज का कि अपना इंटेंशन निश्चित करें और फिर लक्ष्य को साधें। ये जो भी कुछ कर रहे हो इसका नतीजा क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या आएगा इसका। अगर कोई पर्सन हेल्थ को नहीं ध्यान में दे रहा है तो आगे जाकर इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। मतलब आप यही कहेंगे कि भाई मैं इतने काम कर रही हूँ, हैं, मैं पढ़ भी रही हूँ, हैं, मैं पढ़ा भी रही हूँ, हैं, मुझे नॉलेज भी सारा हो गया है, इतने दिन से मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा भाई, रिजल्ट ना आने का भी यही है कि किसी न किसी चीज को हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, सारी चीजों को प्रॉपर हम नहीं देख रहे हैं। और हमारा क्यों जो है ना, क्यों करना, इंटेंशन ही क्लियर नहीं है। जब इंटेंशन क्लियर नहीं है तो वो हमारे सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम उस चीज को हासिल नहीं कर पाते। बहुत बड़ा लॉस हमें हो रहा है, चाहे वो हेल्थ में हो रहा है, चाहे रिलेशनशिप में मामले में हो रहा है, चाहे मनी वाइज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। लॉस हम करते रहते हैं और हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इंटेंशन क्लियर नहीं है हमारी। तो हमें कैसे करना वो समझ नहीं आता फिर। तो अपने लॉसेस को काउंट करेंगे पहले।
पहले अपने लॉस को काउंट करो। तो क्या कैसे लॉस को काउंट करना है, लॉसेस को काउंट करोगे तो फिर पेन होगा कि कितने लॉस हो गए हमें, फिर पेन क्रिएट होगा। और पेन माइंड में एक परत की तरह से काम करता है। जब पेन क्रिएट होता है तभी ना भागेंगे हॉस्पिटल में, जब कहीं पेन होगा, चलो भाई मैं टेस्ट कराऊं। हम्म। तो फिर आप उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे जब उस लॉस आपको एकदम से पेन देगा। तो अपने लॉस को काउंट करें। और अगर हम फाइनेंशियल स्टेट में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, मनी नहीं बना पा रहे हैं, तो भी तो पेन हो रहा है हमें, हम टूटते जा रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, सफरिंग हो रही है, लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी पेन हो रहा है। तो पेन को काउंट करके फिर हम उस पर ध्यान देंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। फिर हम प्लेजर कैसे क्रिएट हो सकता है, फिर हम उसको ढूंढेंगे। तो जब हमने ये कर लिया, फिर हम उसके बाद एक्शन लेंगे। तीसरा जो पॉइंट है एक्शन, पहले अवेयर होना है, फिर इंटेंशन, अपने वाई को मजबूत करना है, फिर क्यों करना है, पेन हो रहा है इसलिए करना है, हमें नुकसान हो रहा है इसलिए करना है, अपने लॉसेस को काउंट करके और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तीसरा पॉइंट आता है एक्शन, जो हमारा, हमने जो इनएक्टिव हो रहे हैं ना हम, उस उन इनएक्टिवनेस को तोड़ना है। जो भी एक्शन है वो गति को जन्म देता है और निष्क्रियता भय को जन्म देता है। अब ये इमेजिन करें कि कोई जंग लगा हुआ पुराना दरवाजा है, वर्षों से खोला नहीं गया। जब आप पहली बार इसे दबाएंगे तो बहुत विरोध करेगा ये। अगर जंग लगा हुआ दरवाजा है, बहुत दिनों से यूज ही नहीं किया, उसको आगे हमने खोला ही नहीं, जब खोलेंगे तो विरोध करेगा, आवाज आएगी, जोर पड़ेगा उसको करने में। लेकिन जितना अधिक आप इसको दबाते हैं उतना ही फिर ये होता है, सहज होता है। अगर टाल मटोल करते हैं ना हम किसी चीज में, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा है। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ना और किसी काम को शुरू करना, एक्शन लेना, वहां कठिनता है। और इसका समाधान क्या है, फिर छोटी छोटी एक्टिविटी शुरू करनी है। जब छोटी छोटी एक्टिविटी शुरू करेंगे तो जो प्रतिरोध है वो खत्म होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्शन में ही आती है सभी को। तो कोई भी चीज, जो अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना है, कोई चीज स्टार्ट, बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं करनी है। गलती यही करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कोई मोटिवेशनल कोच की बात सुन लेते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई हम भी ऐसा कर लेंगे। और ये सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम सिर्फ बातों से मोटिवेट होकर के हम करने की सोचने लग जाते हैं। ऐसे ही मान लो कोई जिम जाता है, तो वो पहले दिन जिम जा करके बहुत सारी एक्सरसाइज करने की सोचता है कि मैं तो सारी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, लोहा भी उठा सकती हूँ और मैं दौड़ भी लगा सकती हूँ। एक दिन जाएंगे, अगले दिन हाथ पैर में दर्द, अगले दिन नेक्स्ट डे उठने का ही मन नहीं करता, और इस वजह से वो छूट जाता है। यानी हम मोटिवेट होकर के जब काम करते हैं ना, एक्स्ट्रा ज्यादा बर्डन डाल के, तो वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा करें कि हम जिम जाएं, पहले दिन सिर्फ घूम फिर के आए, थोड़ा सर्वे करें भी किस मशीन से क्या लाभ होता है, किस एक्शन से, किस एक्टिविटी से, किस एक्सरसाइज से क्या लाभ होता है, पहले उसको समझें, नेक्स्ट डे उसको थोड़ा थोड़ा करके करने लगे, तो 5-7 दिन में आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपने कितना काम कर लिया, कितनी एक्सरसाइज आप आराम से कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इस बारे में अवेयर होकर के ढंग से एक्शन लेंगे तो कार्य हो जाएगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को वो लोग कम, जो जैसे मान लो बिजनेस करना है, तो सडन आपने क्या किया, कोई चीज सीख ली। जैसे मान लीजिए अब एनएलपी की बात मैं करूं कि एनएलपी को सीख लिया, जोश जोश में सीख लिया, और हम सोचते हैं कि भाई ये तो मैं काम करा सकती हूँ, और कराना शुरू कर दिया, लेकिन वो ढंग से नहीं हुआ, फिर खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती है और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो जब तक किसी चीज को अच्छे से हम ना समझ करके, थोड़ा थोड़ा करके उसको क्लैरिटी ला करके जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम उसको सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। चाहे जिम की बात हो, चाहे किसी बिजनेस की बात हो, चाहे रिलेशंस की बात हो, हमें उसमें बहुत ही AIA मॉडल के हिसाब से चलेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ आएगा। इंटेंशन और इंटेंशन क्लियर करके और एक्शन को थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करके हम उसको कर पाएंगे। तो इसमें हमें वो क्या करना है, एक्शन लेना है, प्रोएक्टिव होना है,
एक्शन लेने में देर नहीं करनी, बस एक्शन जरूर लेना है, डाउट में नहीं रहना, क्योंकि डाउट जो है वो हमें बहुत हद तक पीछे कर देता है। कहते हैं ना 1% डाउट 100% आउट। तो अभी तुरंत एक्शन ले सकते हैं, इमीडिएट एक्शन। जैसे कि सोच रहे हैं कि मुझे कोई ये काम करना है, तो किस तरह से करना है, कौन कौन से स्टेप वाइज चलेंगे हम, तो उसको हमें नोट डाउन करके और तुरंत फिर उसको एक एक स्टेप वाइज हम उसको चल पड़ेंगे काम करने के लिए। तो प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं किया और छोटा छोटा काम भी स्टार्ट कर दिया। जिसने किया आज उसने किया राज, यानी आज ही जो स्टार्ट कर देगा वो काम को कर पाएगा। यदि वो कल पे टालेगा तो कल किसी का आता ही नहीं है। आज करे सो, कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। तो हमें काम को आज ही करना है, अभी करना है। जब अभी नहीं किया तो फिर हम नहीं कर पाते हैं, फिर उसको टालते रहते हैं। और इसमें और एक्शन में दूसरा पॉइंट हम एक और देख सकते हैं, मेक योर टास्क इंटरेस्टिंग। मेक योर टास्क इंटरेस्टिंग, एक्शन में ही ये आगे हम एक पॉइंट देख रहे हैं। अपने बिजनेस को, अपने कार्य को जो अनस्ट्रक्चर्ड है, हमने रीजन में देखा था कि जब हमारा कार्य अनस्ट्रक्चर्ड होता है तब भी हम उसको नहीं कर पाते। स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, सिस्टम नहीं बना हुआ है, एसओपी नहीं बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर तैयार करें। क्या करना है काम में, किस तरह से करें कि आनंद आए उसमें, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो पहले उसको कैसे हम मजेदार करेंगे, जैसे मान लीजिए अब मैं कोचिंग कर रही हूँ तो आई फील वेरी गुड, क्योंकि इसको डिजाइन किया है। इसको मैंने ये डिजाइन किया कि प्रोक्रेस्टिनेशन के चैप्टर में पहले हम उसको समझेंगे, फिर उसके इम्पैक्ट को समझेंगे, रीजन को समझेंगे, फिर सॉल्यूशन को समझेंगे। उसको एक डिजाइन किया है, और डिजाइन किया है। दूसरा, इंटरेक्टिव करेंगे हम, एक ये भी दिमाग में रखा कि इसको मजेदार ढंग से करेंगे इंटरेक्शन के साथ, तो अच्छे से हो जाएगा। इंटरेस्टिंग जब काम हो जाता है तो फिर वो हो जाता है। तो हैप्पीनेस आती है जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और किसी काम को आनंद लेकर के करते हैं, मस्ती से करते हैं, बोझ समझ के नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक बूस्ट मिलता है फिर हमें। तो हमारे पर्सन के अंदर में जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्या है कि हैंडल करना नहीं आता उनको, इसलिए इस वजह से वो फिर उसको छोड़ ही देते हैं काम को। तो किस तरह से हमें अपने बिजनेस को, अपने कार्यों को फन बनाना है, वो भी हमें विचार करना है और फन डालना है उसके अंदर, खुशी खुशी काम करना है। जिसको अपने बिजनेस में मजा नहीं आता तो वो लंबे टाइम तक उसमें टिक नहीं पाएगा। अब टीचिंग क्योंकि मेरा पैशन रहा है तो मेरे को टीचिंग में मजा आता है, रीडिंग एंड टीचिंग में मजा आता है मेरे को। कोई काम पढ़ने लग जाती हूँ तो टाइम का आभास ही नहीं होता, टीचिंग करने लग जाती हूँ तो टाइम का आभास नहीं होता। अगर इसके इसी के बारे में यदि कोई प्लानिंग थॉट रही, विचार आ रहा है, तो उसके बारे में भी आभास नहीं रहता कि एक अच्छे से आगे क्या करना, आगे क्या करना, तो ऐसी प्लानिंग बनने लगती है। तो ये अपना अपना हिसाब है, सबको अपने आप को देखना है कि उसको किस कार्य में आनंद आ रहा है या कार्य को कैसे आनंदित बना सकता है वो, जरूर तब जा करके आप उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे, फिनिश नेगेटिव ऑडियो। ये सॉल्यूशन पॉइंट चलते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में आपको कौन सा सॉल्यूशन अच्छा लगे वो आप अपने आप पे लागू करें और मुझे जरूर बताएं कि आपने कौन से सॉल्यूशन को लिया है। आगे से आप पोस्ट प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, तब आप मजा आएगा ना। हम इस विषय में डिस्कस जो कर रहे हैं, तो हमें ये सब करना है। फिनिश नेगेटिव ऑडियो, जो अंदर ऑडियो चल रही है हमारे अंदर, जो इनर वॉइस चल रही है वो नेगेटिव है, तो उसको फिनिश करना है तुरंत। तो राइट योर आउटकम और एंड गोल ब्रीफली। देखो, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना जो जो भी आपका कार्य है, बिजनेस है, जो भी है, उसको आप इसका आउटकम लिखेंगे, एंड गोल लिखेंगे, आपको कौन सा एंड गोल मिलने वाला है ब्रीफली, और उसमें पॉजिटिव के क्रिएट करेंगे, उसका एक फीलिंग क्रिएट, इमोशन जोड़ेंगे उसके साथ। जो आपको रिजल्ट मिल गया, मान लो आपने कोई भी कर्म किया, कोई भी कार्य पूरा किया, मान लो बुक लिखने की बात है, बुक लिखी, तो एंड गोल क्या होगा, वो एंड गोल मतलब ये होगा कि आपकी वो बुक जो है मार्केट में बिक रही है, अमेजन पे बिक रही है, फ्लिपकार्ट पे बिक रही है, और उससे आपको पॉजिटिव के क्रिएट कैसे हो रहा है, अभी आपकी इनकम भी हो रही है, आपको फीडबैक भी मिल रही है, आपको प्रशंसा मिल रही है, तो ये लोगों का भला हो रहा है। कई कई सारे आपको पॉजिटिव के क्रिएट करने हैं। मेक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग की लिस्ट बनाइए। व्हेन यू कंप्लीट योर टास्क, जब काम कम पूरा होता है तो आपकी क्या क्या फीलिंग आ रही है पॉजिटिव। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में सब डिफिकल्ट है,
लेकिन जब पूरा होता है तो सब कुछ आसान लगता है, करिए ये तो बड़ा आसान है। अब मैं खुद अपनी बताऊं कि मैंने 60 साल की उम्र तक कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन अब ये एक बड़ा आसान भी लगने लग गया, और आनंद भी आता है जब कोई चीज पूरी होती है, हमारे सामने कितना कुछ आ जाता है। तो शुरुआत में मुश्किल लगता है, उसके बाद एक बार कर लो तो फिर वही काम आसान लगता है, तो कार्य को पूरा करें तब वो आसान लगेगा। तो इसके लिए अपनी नेगेटिव वो टेक्निक्स भी, एनएलपी टेक्निक्स भी इसमें बहुत काम करेंगी, अभी हम करेंगे। अब मान लीजिए कोचिंग देने में प्रॉब्लम है, तो आप बोलो आई एम वेरी गुड इन कोचिंग, ये अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो अपने इनर वॉइस को ठीक करना है कि आई एम वेरी गुड इन कोचिंग। मान लो सेल्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने अंदर की इनर वॉइस ठीक करो, आई एम ए गुड सेल्समैन, आई कैन सेल एवरीथिंग एनीथिंग। टेक्निक को यूज करो, सुनो नहीं, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, बिल्कुल अपने माइंड की वॉइस को चेंज करना है। और एक और बात होती है, लैक ऑफ बिलीफ होता है ना, बिलीफ अपने को, लैक ऑफ बिलीफ नहीं करना, बिल्कुल भी अविश्वास वाले कार्य नहीं करने हैं, जिसमें विश्वास हो वही कार्य करना है, वैसी ही वॉइस चलानी है। मैं बहुत अच्छी कोच हूँ, और मैं सक्सेसफुली टीच कर सकती हूँ। बार बार ऐसा बोलें, मुझे आनंद आता है पढ़ाने में, मेरा पैशन नहीं है, मुझे खुशी मिलती है जब कोई दूसरे व्यक्ति को भी मेरी बात सुन करके कुछ थोड़ा बहुत लाभ होता है। तो इस तरह की वॉइस अपने अंदर चलानी है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी चीज देखिए, इतना सब कुछ तो चलो कर लेंगे, टेक केयर ऑफ योर बायोलॉजिकल कंडीशन। हम अटकते इस वजह से ज्यादा हैं कि बायोलॉजिकल कंडीशन का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पर प्रेशर डाले जा रहे हैं, हमारे हेल्थ पर, मानसिक और शारीरिक जो हेल्थ है उसके ऊपर अननेसेसरी बर्डन हम डालते रहते हैं। इस वजह से भी फिर हम कई बार थक जाते हैं। तो अपने सारे टेस्ट करवाने चाहिए, हर 6 महीने में टेस्ट करवा करके जो भी वीकनेस आपको बन रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके उस वीकनेस को दूर किया जाए। अगर कोई छोटी मोटी इलनेस है जो आपको कहीं ना कहीं रोक रही है, उसको दूर किया जाए। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपने कार्य को सही ढंग से करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बायोलॉजिकल कंडीशन बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, डोंट बी हिप्नोटाइज्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी की बातों से हिप्नोटाइज नहीं होना, अपने आप को समझना है। हम बहुत सारी बातों के प्रति हिप्नोटाइज होते हैं, समाज में एक बात फैली होती है, परिवार में, अपने आस पड़ोस में बहुत सारी बातों को अच्छा माना जाता है। भाई जैसे छोटे बच्चे को कहना, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो लाइफ बनेगी, टाइम वेस्ट मत करो, खेलना अब नहीं खेलना, अब पढ़ाई करनी है। तो हम क्या कहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बेटा पढ़ लो जिंदगी बन जाएगी, बेटा पढ़ लो जिंदगी बन जाएगी। फिर पढ़ लिया वो, कितने 15-20 साल तक लगातार पढ़ता रहा। फिर उसने, बेटा जॉब कर लो, जॉब पकड़ो जल्दी से, कोई ना कोई लाइफ बन जाएगी। हैं, जॉब पकड़ ली, फिर क्या उसके पीछे पड़ेंगे सब लोग, भाई शादी कर दो, जॉब, जिसकी जॉब लग गई उसकी शादी की बात आने लग जाती है, भाई शादी करो शादी करो, जिंदगी बन जाएगी, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, अभी तो मिल जाएगा फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें आती हैं। हैं, और फिर जब शादी हो गई तो फिर दूसरा अगला क्या है, भाई अभी बच्चे अभी हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। उस बच्चों वाली बात पे अटक जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, अरे भाई अब अपना घर बनाओ, कितने दिन हो गए, अपना घर कब बनाओगे, वो घर बनाओ भाई, गाड़ी ले लो भाई। तो ये सब चीजें जो है क्या है, सोशली हम हिप्नोटाइज होकर के इन्हीं चीजों में अटक के सारी उम्र को गंवा देते हैं, फिर ईएमआई देते देते हमारी जिंदगी बीतती है। तो जो सक्सेस के लिए जो जाने वाला काम है, फिर उसकी तरफ हम नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा कौन सी फीलिंग्स जो हैं, क्या करना चाह रही है, हमारी इमोशंस किसके साथ जुड़ी हैं, वो सब हम इस सोशली हिप्नोटाइज होकर के उन चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जानना है कि हमें क्या अचीव करना है, अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है। अगर देखो, इन इन चीजों से हिप्नोटाइज हुए बगैर जिन्होंने जीवन बिताया, उन्होंने राष्ट्र के लिए बड़ा काम किया, उन्होंने अपने लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा काम किया। जो सिर्फ इनमें अटक के नहीं रहे, वही लोग आगे बढ़ पाए हैं। तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि हमें जो दकियानूसी जो परंपरा चली आ रही है, उनके ऊपर ही ना फोकस करके हमें अपने कार्यों को, अपने इंटरेस्ट को भी पूरा करना है और जीवन में बड़े काम करने हैं। तो यहां तक क्लियर, एआईए मॉडल समझ में आ गया। एआईए मॉडल क्या यस है, मैम, यस हाँ मैम, जी, यस हाँ मैम। जी, बिल्कुल। अवेयरनेस, इंटेंशन और एक्शन। अच्छा। और उसमें भी हमें कैसे कैसे एक्शन लेने हैं, कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए। चलिए,
अब हम बात करेंगे एनएलपी टेक्निक्स की। कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। ये जो है ना प्रोक्रेस्टिनेशन, ये एक मानसिक प्रोग्रामिंग है हमारी, वो समस्या है। हमारे मेंटल प्रोग्रामिंग ऐसी हुई पड़ी है दिमाग की, आपके दिमाग ने बताया है कि ये चीज प्रोक्रेस्टिनेशन करनी है। तो ये एनएलपी जो है, हमारा जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हमें देती हैं हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए, और बहुत ही आसानी से उस चीज को कार्रवाई करने के लिए यहाँ पता लगता है। तो अब हम चलते हैं आगे, कुछ प्रैक्टिकल जो एनएलपी टेक्निक्स हैं वो कैसे हमें मदद कर सकती हैं वो देखेंगे। एक दिन स्विस टेक्निक करवाई थी, याद है आपको स्विस टेक्निक? स्विस टेक्निक में हमने क्या किया था, देखो यहाँ भी हम स्विस टेक्निक कर सकते हैं। इसके अंदर जो जो टेक्निक इसमें हेल्पफुल होंगी मैं उनकी चर्चा कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्विस टेक्निक है, जैसे अपने दिमाग को रीवायर करना, दोबारा से दिमाग में वो पिक्चर लेके आना। वो कैसे? यानी जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जो छवि बन रही है ना हमारे माइंड में, उस छवि को बदलना, इमेज बन रही है प्रोक्रेस्टिनेशन की कि चलो फिर कर लेंगे, तो वो जो इमेज बनाई उसको हमें बदलना है। तो कैसे बदलते हैं इसको? मतलब पहले तो अपने मन में हम क्या देखते हैं, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो हम काम को टालने से पहले आप अपने मन में क्या देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल, जैसे आपकी मानसिक छवि है, मतलब अगर अगर आप काम को टाल रहे हो तो क्या कर रहे हो फिर? आपने काम को टाल दिया तो दूसरा क्या किया काम फिर उस वक्त? या तो मोबाइल लेके बैठे हुए हो, फोन पर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो। तो वो एक एक छवि अपने माइंड में बनाओ कि मैंने काम तो टाल दिया और मैं मोबाइल चला रही हूँ। तो ये एक छवि बन गई हमारे माइंड में, एक छवि ये बन रही है। और फिर हम दूसरी छवि क्या है, मोबाइल छोड़ दिया और बड़े एनर्जेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, एक छवि ये बन गई। इमेज दो तरह की बना सकते हैं, एक तो मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना, स्क्रोलिंग करे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं मोबाइल को, और दूसरा हम एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा ये एक हमारी इमेज बन रही है। तो दो इमेज बनानी है उसमें। देखो हमने इसमें स्विच पैटर्न में यही किया था, हम आई क्लोज करके बैठे थे और हमने एक छवि, एक हाथ में एक छवि बनाई, एक में दूसरी बनाई। एक है हमारी करंट स्टेट जिसमें हम मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं मित्रों के साथ, जो भी एक छवि बनानी है वो हमने बना ली। काम को छोड़ के बैठे हुए हैं, काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके हम ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने इन चीजों को छोड़ दिया, डिजायर्ड हमारी ये थी। एक ये करंट स्टेट है, एक डिजायर स्टेट है। डिजायर स्टेट में क्या था कि हम काम कर रहे हैं और काम करते करते हमारा एक काम पूरा हो गया और हमें बड़ी खुशी हो रही है, फिर हम दूसरा काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ये छवि है हमारी, दोनों को हमने ले लिया होता है। और फिर हम क्या करते हैं, पूरे फोकस के साथ एक, पहले तो वो छवि लेके आएंगे जो करंट में हमारे सामने है, फिर हम उसको एकदम से स्क्वीज करके उसको तो उड़ा देंगे और दूसरी छवि को वहां पे फैला देंगे। स्विस करते ही स्विस करते ही वो छवि हमारे सामने आ गई जिसमें हम काम कर रहे हैं, बड़ा फोकस होकर के काम कर रहे हैं, और चेहरे पर प्रसन्नता है कि हम अपना काम कर रहे हैं। कोई गिल्ट नहीं है, कोई भी हमें हम कोई दुख फील नहीं कर रहे, कोई लॉस फील नहीं कर रहे, कोई पेन फील नहीं कर रहे, प्लेजर फील कर रहे हैं। तो प्लेजर की छवि हमने अपने माइंड में बनाई और उसको स्विच करके ऐसे कर दिया। तो ये स्विच टेक्निक से भी हम इस चीज को और भी बना सकते हैं, अच्छा अपने माइंड के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। तो वो छवि कैसी बनानी है, जो हमने हटानी है उस छवि को हम ब्लैक एंड व्हाइट बना देंगे और ये गया। दूसरी छवि को हम बड़ी बहुत ही कलरफुल बनाएंगे और बहुत ही सुंदर बनाएंगे उस छवि को, जो हमने डिजायर्ड स्टेट है हमारी, डिजायर्ड स्टेट को अच्छा सा बना करके उसको फिर हम लेके आएंगे, उसको दिमाग में ज्यादा दिन तक, उसको लास्ट में उसको छवि को बना के रखेंगे। तो हम अगर इसको हम कर लेते हैं ना 5-7 बार इस क्रिया को दोहरा लेते हैं, तो ये पोस्टपोन करने की जो आदत है ये हमारी बहुत हद तक बदल जाएगी। मस्तिष्क जो है फिर अपने आप फिर उन चीजों को, तो क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट है, वो नीरस बन गई है वो चीजें जो हम करते हैं और काम को टालते हैं। तो काम को हमने एनर्जेटिक बना लिया, काम को एक कलरफुल बना लिया, और बाकी जिस चीज जो टाइम वेस्टेज वाली है उसको हमने ब्लैक एंड व्हाइट बना के फेंक दिया। तो ये एक टेक्निक जब हम करते हैं तो उससे हमारे माइंड का पैटर्न बदलता है। और ये बात याद रखना, एक बार से नहीं पैटर्न बदला करता,
उसको कंटिन्यूअस, यदि आप वास्तव में प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना चाहते हैं तो स्विच टेक्निक को आप 5-7 दिन डेली करें, फिर आपका पैटर्न बन जाएगा। फिर आप नहीं करेंगे प्रोक्रेस्टिनेट, जो कार्य आपको रोक रहे हैं उनसे आप हट जाएंगे। तो एक स्विच टेक्निक हमने करनी है। अगर इस ये करना चाहें तो उसमें आप जो वीडियो पहले बना था वहां से देख के भी कर सकते हैं, और मैं आपको करवा भी दूंगी, प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। दूसरी टेक्निक कौन सी काम आती है इसमें, देखिए, एक होता है फ्यूचर पेसिंग। लिखो, फ्यूचर पेसिंग। सफलता के लिए अपने दिमाग को प्रोग्राम करें, कार्रवाई के डर को दूर करते हुए अपने मस्तिष्क को एक सफल भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रशिक्षित करें। फ्यूचर में सफलता की कल्पना करने के लिए प्रेरित करें अपने माइंड को। और इसमें स्टेप वाइज क्या करते हैं, अभी आप इसको फ्यूचर पेसिंग की हमने करी नहीं है टेक्निक, इसको आप एक शॉर्ट में करवाती हूँ, अभी आप कर सकते हो। तो अपनी आंखें बंद करो, सभी बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। अपनी आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी, श्वासों पर ध्यान, अपने आप के अंदर फोकस करें। स्वयं को बहुत एनर्जेटिक देखें, अपने आप को कार्य में आनंद लेते हुए देखें, अपने भविष्य की कल्पना करें, अपने भविष्य की स्वयं कल्पना करें। यदि आप टाल मटोल करते रहेंगे तो भविष्य क्या बनने वाला है। मान लीजिए आपकी आदत प्रोक्रेस्टिनेशन की है, तो उससे आप हर कार्य को टाल रहे हो। जो भी एरिया आपको ज्यादा प्रभावित कर रहा है उसी पर फोकस कर लें कि किस एरिया में आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, उसी का भविष्य देखो क्या बन रहा है। कैसा लगता है, क्या समस्याएं आ रही हैं जीवन में, इमेजिन करो। अगर और ज्यादा ऐसे ही करते रहे तो वो समस्या आपको कहाँ ले जा सकती है। भविष्य में कंटिन्यूअस कोई ना कोई कार्यवाही चल रही है, आपको वो सारे दृश्य नजर आ रहे हैं। और अब आपने देख लिया कि प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद आपका लाइफ आपको कहाँ लेके जा रहा है। अब आप वापस वर्तमान में आ जाएं, प्रेजेंट सिचुएशन में, और आप कार्य को करना शुरू करें। विश्वास करें अपने आप पर, आप कर सकते हैं। आप अपने उस पल को याद करें जब आपने सफलतापूर्वक कुछ काम किए हैं। आपने सफलतापूर्वक पढ़ाई की है, सफलतापूर्वक अपने घर के काम किए हैं, अपने रिश्तों को बनाया है, अपनी हेल्थ को बनाया है। वो समय भी याद करें, और कितना अपने आप पर कॉन्फिडेंस हुआ वो सब याद करें। तो आज जो कार्य कर रहे हो वो भी आप एक्टिवली कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, और एक्शन लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर में जा रहे हो। और जब आपने एक्शन लिया तो रिजल्ट कैसा आया। अब वो आपके सारे कार्य ठीक होते जा रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, आपके आसपास के सभी लोगों को खुशी मिल रही है, आपने सफलता हासिल की है, और आप खुद को ही पुरस्कार दे रहे हो। जब आपको सफलता मिली तो आपने प्लान किया कि हम स्विट्जरलैंड घूम के आएंगे, ये कार्य पूरा होगा तो हम स्विट्जरलैंड की यात्रा करेंगे। और आपने वो कार्य पूरा किया, और अब आप हवाई जहाज में उड़ के जा रहे हो स्विट्जरलैंड, क्योंकि आपने अपने एक्शन लिए और अपने कार्य को पूरा किया। अपनी खुशी को देखिए,
अपने आनंद को देखिए, अपने जीवन को सफल होता हुआ अनुभव कीजिए। इस सफलता को गहराई से अनुभव करें। आपने छोटे छोटे स्टेप उठाए, आपने एक्शन लिया, आपका लक्ष्य स्पष्ट था और आपने पूरा किया। गहरी सांस भरें और कहें, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम विक्टोरियस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई टेक एक्शन। और अपने आप के लिए अपने आप को शाबाशी दें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अच्छा लगा? पहले वाली सिचुएशन भी आपने देखी, और जब कर्म किया तो भी देखा, आप अपने आप को रिवार्ड देने के लायक बन पाए और आनंद आया। तो ये फ्यूचर पेसिंग है, फ्यूचर में जाकर के हम उसकी इमेज को देख पा रहे हैं। अच्छा, अब एक और टेक्निक हम यूज कर सकते हैं इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने में, वो है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग टेक्निक का नाम है रीफ्रेमिंग। काम के बारे में अपनी मानसिकता बदलें। इनमें से कोई भी कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। काम के बारे में अपनी मानसिकता बदलें। तो ये क्या करता है, आप अपना तरीका बदल लेते हैं समझना, उसको मनोरंजक बनाना है आपने। मनोरंजक बनाने के लिए कार्य करना है। तो जैसे पुराना कोई विचार आपके मन में है, ये इनर वॉइस को चेंज करने वाली, रीफ्रेम करना, अपने अपनी वॉइस को रीफ्रेम करना है। जैसे मान लो आपने दिमाग में आ रहा है, ये तो बहुत बोरिंग है। कई बार कोई कार्य छोड़ देते, नहीं नहीं बोरिंग है, इसमें नहीं मन लगता, तो बोरिंग समझ के उसको छोड़ दिया। फिर दूसरा, इसको बदलेंगे, इस विचार को बदलेंगे कि यदि वो काम करना जरूरी है हमारे लिए, हमारे लक्ष्य में है, वो हमने बनाया हुआ लक्ष्य, तो फिर हम उसको बदलेंगे। नहीं, ये नए कौशल में महारत हासिल करने का अवसर है, नई स्किल को पूरा करने का हासिल वो अवसर है हमारे लिए, ये हमारे लिए मौका आया है बढ़िया सा। ये उबाऊ नहीं है, ये एक नया अवसर है हमारे लिए। तो इस विचार से इसको बदल सकते हैं। जैसे कि दूसरा है कि भाई मुझे तो नफरत है ऐसे कामों से, मान लीजिए ये विचार आ गया, तो इसको बदल लेंगे हम, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे में ये कार्य करने की क्षमता है। तो अपने क्षमता को आप समझें, तो परिणाम फिर ये होगा कि आपका मस्तिष्क फिर कार्यों का विरोध करना बंद कर देगा और उनको अवसर के रूप में देखना शुरू कर देगा। तो रीफ्रेम, अपने ही विचारों को रीफ्रेम करना है। एक हमने किया था एंकरिंग का, एंकरिंग की तो सारी टेक्निक की थी हमने। एंकरिंग में क्या होता है कि हम पिछले समय में जाते हैं, उस समय को याद करते हैं जब एक बड़ी अच्छी सफलता मिली थी, तो हमने कैसे एक्शन किया था, उस एक्शन को याद करके फिर हम उस एक्शन को डाल देते हैं उस चीज के अंदर। तो ये एंकरिंग से भी हम इस चीज पर काबू पा सकते हैं। यानी उस समय को याद करेंगे जो बहुत ज्यादा ऊर्जावान थे, जैसे ही ये प्रेरणा को महसूस करेंगे तो अपने हाथ में वही एक्शन वही करेंगे हम, वो ट्रिगर है हमारा वो। और फिर टालने का भी मन होगा तो भी यदि वो ट्रिगर हमने कर दिया तो फिर वही भाव आ जाएगा और फिर हम उसको कर पाएंगे। ये हो जाता है। तो एक उस टेक्निक है, एक पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक होता है। पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक किया था हमने, पैटर्न को तोड़ना। जो पैटर्न, जैसे मान लीजिए कोई बात चल रही है, हमारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी बात पर झगड़ा हो गया, तो एक बंदा ऐसा भी होता है जो पैटर्न को ब्रेक करता हाँ, शायद की थी ये। है ना, एकदम से हाँ, एक दूसरी बात बोल देते हैं, तो वो हमारी जो बातचीत की डायरेक्शन बदल जाती शायद करी थी ये, शायद है मेरे ना। मेरे हिसाब से करी थी पैटर्न हमने। ब्रेकिंग टेक्निक भी होती है। आप अगर दोबारा कराओगे तो फिर पता चल जाएगा हाँ, कराई या नहीं हाँ, कराई। पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक होती है। काम को हम जो 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 पैटर्न बन गया ना, गलत पैटर्न बन गया, उसको तोड़ना है। तो गलत पैटर्न हमारा बन गया प्रोक्रेस्टिनेशन का, उसे हमें तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए फिर हम क्या करेंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड करेंगे फिर हम, एकदम से। तो अनएक्सपेक्टेड करेंगे, जैसे जोर से ताली बजाना, खड़े हो जाना, जंप कर देना, तो उसको तोड़ दिया। वो जो आलस की जो हमारी बनी हुई थी ना, चलो फिर कर लेंगे, नहीं, उसी वक्त खड़े हो जाओ एनर्जेटिक तरीके से, दौड़ के या तो दरवाजे तक दौड़ के आ जाओ, या दरवाजे को कोई किसी एकदम से कूद आ जाओ, या फिर एकदम से जंप कर लो, या फिर एकदम से कोई ना कोई
एक्शन कर दो। तो भाई मैं तो अभी करूंगी काम, ये बस अपने अंदर ये भाव ले आओ। तो पैटर्न को ब्रेक करना है, मानसिक पैटर्न को हम तोड़ देंगे, उसको रीसेट कर लेंगे, तो भी हम काम को टाल मटोल करना बंद कर देंगे। और एक है हमारा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में अभी हमने जो फ्यूचर पेसिंग में किया कि ऐसी इमेज देखी, दूसरी इमेज हम विजुअलाइजेशन में क्या है, लक्ष्य हमारा सेट है, हमारा गोल सेट है, जो डिजायर मतलब देखो उसमें हम विजुअलाइज में क्या करते हैं, डिजायर है, एक्शन है, और हमारा एफर्मेशन है। तो एफर्मेशन लेंगे बढ़िया सा, पहले गोल सेट करेंगे, एफर्मेशन बनाएंगे और डिजायर्ड एक्शन लेंगे फिर। तो ये हमारी विजुअलाइजेशन का प्रोग्राम योर सक्सेस माइंडसेट, माइंडसेट को सक्सेसफुली बनाने का भी हम एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और उस जो एंड रिजल्ट है ना, उसको डेली विजुअलाइज करना है बस। उसको हम यदि डेली विजुअलाइज करेंगे, यानी बुक का लिखने की हम एग्जांपल लें कि पूरी बुक हो गई है, उसका ये फ्रंट पेज है, ये सब कुछ हो रहा है, तो ये सारा जब करने लगते हैं तो वाकई हम फिर उसको पूरा करने के लिए भी एक्शन लेने लगते हैं। तो ये कुछ एक टेक्निक्स हम करें तो एनएलपी में बहुत से तरीके हैं हमारे कोई भी नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने के, और उनको प्रैक्टिकली करें तो उसका लाभ भी मिलता है। मुझे तो इसीलिए तो एनएलपी का ये जो कोर्स है ये पसंद आया कि इसमें हम हर चीज अपनी ही बात पर काम करते हैं, अपने माइंड पैटर्न पे काम करते हैं, कि एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसको हम कैसे ब्रेक करें, क्योंकि उससे हमें नुकसान हो रहा है, लॉसेज हो रहे हैं, पेन हो रहा है, और हमें जाना है प्लेजर की तरफ, हमें जाना है लाभ की तरफ, सफलता की तरफ। तो उसके लिए फिर हम अपने आप को समझ पाते हैं, ब्रेन के पैटर्न को समझ पाते हैं, और सफलता की तरफ अग्रसर हो पाते हैं। तो ठीक है, कैसा लगा सभी को आज का लेसन, क्या क्या समझ अच्छा में लगा, आया, अच्छा थोड़ा लगा, बताएंगे, अच्छा सभी लगा। थोड़ा थोड़ा हाँ बताएं आप, जी, बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा आज आपने, ये बताएंगे, एक एक दो दो लाइन में पॉइंट्स में बताएंगे। और यही है कि अपनी उसको आइडेंटिफाई करके और जो आपका एक्शन प्लान है उसको रिफ्रेम करो, यस, है ना। नेगेटिव वॉइस खत्म करो अपने। हाँ, उसको रिफ्रेम करो कि क्या आपकी। देखो ये तो प्राची हम पहले भी पढ़ाई में भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहा करती थी कि नेगेटिव वर्ड अपने सेंटेंस में आने ही मत दो। जैसे ना मैं, मुझे क्रोध नहीं करना, इसकी बजाय हमें कहना मुझे शांत रहना है। क्रोध भी हम्म। नेगेटिव हो गया, नहीं भी नेगेटिव हो गया। तो इसी तरह से हम्म। कोई भी काम मुश्किल है तो उसके बारे में जो भी नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसको हमने रिफ्रेम करना है। और बताइए उर्वशी, क्या समझ आपने में है? नहीं, आपने जो अभी वो करवाया ना, टेक्निक करवाई है जो आपने अभी, वो भी बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर पेसिंग ना, और ये हाँ जी, हाँ जी। देखो शॉर्ट में करवाई है, इसको हम एक पूरे ध्यान से एक मेडिटेशन वाले अल्फा स्टेट में जाकर के करते हैं तो वाकई ये बहुत बेनिफिशियल है सारी टेक्निक्स। इसका एक एनएलपी में मतलब सारी टेक्निक ना एक से एक बढ़कर है, मतलब एक जो से एक भी बढ़ आप। के हैं। मैं सारी हाँ टेक्निक हाँ। के वीडियो बना रही हूँ, सब टेक्निक्स को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और रिटर्न में आप उनको लिख के रखें। बहुत अच्छी हैं, आप भी करवाएं औरों को, बल्कि प्रैक्टिस शुरू कर दें, जब भी जरूरत हो आप करवाएं किसी किसी को। जैसे करवाने लगोगे ना, एक्शन लोगे, तब जा करके आपको ज्यादा क्लैरिटी आती है इन चीजों में। हम्म उर्वशी कहाँ है भाई, क्या समझ में आया, सुन पाई कि नहीं, पूरा प्रोग्राम अटेंड किया? चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक देखेंगे तो फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन पे बात करेंगे। हाँ जी, मैं आ गई। मैं हाँ, सुन रही थी पर फोन मेरे से दूर था, कोई कहीं पे बात नहीं, स्टक थी कोई इसलिए बात अब नहीं, आई। मैं समझ गई। तो आज का समझा, कुछ समझ में आया? समझा मैंने सब, और वो जो टेक्निक है उससे जो विजुअल्स बने कि अभी क्या है और हाँ, तब क्या होगा, या उसमें जो डिफरेंस है उससे लगता है कि हाँ, आई शुड स्टार्ट वर्किंग। या बस, हाँ, बहुत बढ़िया। अपने जो भी लक्ष्य है ना लाइफ में ना, ऐसे ही नहीं जाना, हमने कुछ करना है, तो उसमें जो, थोड़ा रीइंफोर्स, जो हाँ, आइडियाज है ना हमारे, वो थोड़ा रीइंफोर्स होते हैं ये सब सोच के। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमें जो आइडियाज आते हैं ना, सब जो आइडिया जो आया दिमाग में, या तो उसके ऊपर एकदम एक्शन लो। बिल्कुल एक्शन लेना है।
हाँ, बस मतलब ये ये नहीं है ना आइडिया आया कल करेंगे परसों करेंगे, या वही, मतलब वो करना तो एकदम पड़ेगा। वो बंद कर देना है, उसमें हाँ जी। नेगेटिव थॉट को बदल के पॉजिटिव में लेके आए। यदि वो आइडिया आया, वो हमारे लिए अच्छा है, तो उसको तुरंत एक्शन में लेके आए। नहीं तो कोई और ले जाएगा उसको एक्शन में, तो कोई ना कोई लेके हाँ हाँ हाँ, बस फिर ये हम है। सोचेंगे अरे ये तो मेरे को भी आया था आइडिया। अब मतलब बताओ, धीरे धीरे उस पर मतलब हम काम करना चालू करेंगे ना, तो वो फ्लो बन जाएगा। बिल्कुल अगर बन हम जाए। रुक गए तो रुक ही जाएंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, ये यही होता है, क्योंकि यूनिवर्स आइडियाज दे रहा है, सभी को दे रहा है, जो कैच कर ले उसको वो सफलता पा लेता है, नहीं तो रह जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बस, और हमने रुकना नहीं है। हमने आगे बढ़ना है, अपने जीवन में कुछ न कुछ कीर्तिमान स्थापित करने हैं तो करने हैं। सही बात, सही बात है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज की क्लास में आपने बहुत ध्यान से सुना समझा। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, कल फिर थैंक यू जी, थैंक यू, बाय। थैंक यू, गुड नाइट। बाय। ओके, बाय। बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।